अस्सलाम वालेकुम। कहानी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र एक अजीम सल्तनत में एक ऐसा बादशाह हुक्मरान था जो अपनी ज़हानत, दानिशमंदी और इंसाफ के लिए मशहूर था। उसकी दरबार अपने वज़ीर की अक्लमंदी, वफादारी और मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसलों के लिए जाना जाता था। बादशाह और वज़ीर के दरमियान एतमाद का रिश्ता इतना मजबूत था, बादशाह अक्सर आम मामलात में वज़ीर से मशवरा लेता था। एक दिन दरबार में अजीब सा माहौल था। तमाम वज़रा, मशीर और दरबारी सर जोड़े बैठे थे। अचानक बादशाह ने कुछ सोचते हुए एक ऐलान किया, आज मैं अपने वज़ीर को आधी सल्तनत देने का फैसला करता हूँ। सबके चेहरे हैरत ज़दा हो गए। बादशाह ने अपनी बयान जारी रखी। बादशाह ने कहा, मगर एक शर्त है, वज़ीर को 3 सवालात की सही जवाब देने होंगे। अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब हुआ तो सल्तनत का वारिस और मेरे ख़ानदान का फ़र्द बन जाएगा। वज़ीर की आंखों में चमक आ गई। आधी सल्तनत और बादशाह की बेटी से शादी का ख्वाब हर कोई देखता था, मगर वज़ीर ये भी जानता था बादशाह की सवालात आसान नहीं होंगे। बादशाह की नज़र वज़ीर पर टिकी हुई थी। फिर उसने कहा, वज़ीर, मेरी सवालात ये हैं। पहला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। ये सवालात बेज़ाहिर आसान लगते थे, लेकिन उनके अंदर छुपी हिकमत को समझना वज़ीर के लिए एक मुश्किल इम्तिहान था। वज़ीर ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए ताकि मैं उन सवालात के जवाबात सोच सकूं। बादशाह ने रजामंदी से सर हिलाया और कहा, 3 दिन बाद तुम्हें अपने जवाबात के साथ मेरे सामने हाजिर होना होगा। वज़ीर उस रात सो न सका। उसी फिक्र तक, अगर वो नाकाम हुआ तो न सिर्फ सल्तनत से महरूम हो जाएगा, बिल्कुल बादशाह का एतमाद भी खो बैठेगा। सुबह होती उसने अपने सफ़र का आगाह किया ताकि उन मुश्किल सवालात के जवाबात तलाश कर सकूं। वज़ीर ने पहला सवाल खुद से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो सोचने लगा, दुनिया में ऐसी कौन सी हकीकत है जिसे कोई न झुटा सकता है? वो मुख्तलिफ आलमों, दानिशमंदों और फ़लसफ़ियों से मिलता रहा, लेकिन कोई भी उसे मुतमिन न कर सका। वज़ीर ने किताबें, गंगालें, तारीख़ी वाक़ियात का जायज़ा लिया, मगर हर जवाब उसे अधूरा लगता था। थका हारा वो शहर के कोने में बैठ गया जहाँ एक दरवेश आकर बैठा था। दरवेश ने उसकी हालत देखकर पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? वज़ीर ने उसे बादशाह के सवाल के बारे में बताया। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। ये वो हकीकत है जिसे कोई नहीं बच सकता है। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, हर कोई उसका सामना करता है। वज़ीर को फ़ौरन इत्मीनान महसूस हुआ और वो उस हकीकत को समझ गया। ये सच्चाई वो जवाब था जो बादशाह को चाहिए था। अगले दिन वज़ीर ने दूसरा सवाल सोचना शुरू किया, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? ये सवाल पोशीदा था क्योंकि दुनिया में बहुत से धोखे मौजूद हैं। वज़ीर मुख्तलिफ लोगों के पास गया, हकीमों और आलिमों से मशवरा लिया, लेकिन उसे कोई इत्मीनान बख्श जवाब न मिला। वज़ीर एक दिन जंगल की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो खामोशी से ज़मीन को देख रहा था। वज़ीर ने बूढ़े से सवाल किया, क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? बूढ़े ने आस्ते से सर हिलाया और कहा, बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी का भरोसा है। इंसान हमेशा समझता है कि वो तवील अरसे तक ज़िंदा रहेगा, लेकिन हकीकत में कोई नहीं जानता कल क्या होगा। हर लम्हा बेयकीनी में गुजरता है। ये जवाब सुनकर वज़ीर के दिल में इत्मीनान छा गया। ये वो धोखा था जो हर इंसान को अपने जाल में फंसा लेता है। आखिरी दिन वज़ीर को तीसरा सवाल हल करना था, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या है? उसने सोचा कि शायद शहद या कोई फल जवाब हो, मगर उसे यकीन नहीं था। वज़ीर ने बड़े बड़े बावर्चियों, शेफ़ों और खाने की माहिरीन से पूछा, लेकिन कोई जवाब उसकी दिल में मुतमिन न कर सका। आखिर में वज़ीर अपनी माँ के पास गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ नींद है। जब इंसान सुकून से सोता है तो हर दुख और परेशानी भूल जाता है। नींद ही वो मीठी चीज़ है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये सुनकर वज़ीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था माँ की जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर ने 3 दिन के बाद बादशाह के दरबार में हाज़िर होकर कहा,
بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی 3 سوالات کی جوابات ڈھونڈ لے آیا ہوں۔ بادشاہ نے دلچسپی سے کہا، تو بتاؤ وزیر، تمہاری جوابات کیا ہیں؟ وزیر نے پہلا سوال دہرایا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جسے کوئی نہ جھٹا سکتا ہے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، بہت خوب۔ بادشاہ نے کہا، دوسرا جواب؟ وزیر نے کہا، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی کا بھروسہ ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم طویل عرصے تک زندہ رہیں گے، لیکن یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، بالکل درست۔ اور آخری جواب؟ وزیر نے کہا، دنیا کا سب سے میٹھی چیز نیند ہے۔ جب انسان نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہہ لگاتے ہوئے کہا، وزیر، تم نے میری 3 سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں۔ میں تمہیں آدھی سلطنت اور اپنے بیٹی کی ہاتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وزیر نے نہ صرف بادشاہ کا امتحان کامیابی سے پاس کیا، بالکل آدھی سلطنت اور شہزادی کا ہاتھ بھی جیت لیا۔ اس کے بعد وہ ایک عقل مند اور منصف حکمران بن گیا۔ وہ اپنی سلطنت میں انصاف اور عدل کا بول بالا کرنے لگا اور ہمیشہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا رہا۔ اس کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہوئی اور وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ وزیر کو اپنی کامیابی کا راز معلوم تھا، عقل و حکمت اور انسانیت کی فہم۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، علم اور حکمت ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی سچائی موت ہے، سب سے بڑا دھوکہ زندگی کا بھروسہ ہے اور سب سے میٹھی چیز نیند ہے۔ عقل مند شخص وہی ہے ان حقائق کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ان کی قدر کرے۔ اگر آپ کو مزید ایسی کہانی سننا پسند ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کہانی ایکسپلور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نیو کہانی کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔